राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भागवत गीता में अध्याय 2 का 13वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। देहि नो असि मन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरसः तंत्र न मुच्यते। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवा अवस्था और बुढ़ापे तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। 11वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम और सब लोगों यहीं थे, यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। सिर्फ आत्मा शरीर बदलती है, तो फिर शोक किस कारण से करना। उस पर अर्जुन कहता है, इसी बात का तो शोक है कि आत्मा शरीर बदल लेती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। जीवन में बच्चे से किशोर अवस्था, वहाँ से बूढ़ा होना एक स्वाभाविक विकास है। ऐसा ही मृत्यु और मृत्यु के उपरांत नया जीवन प्राप्त करना एक स्वाभाविकता है। तो शोक किस कारण से करना, शोक किस बात का करना। मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद एक नया शरीर मिलेगा। दूसरे, मृत्यु पर शोक क्यों करना, क्योंकि मृत्यु के उपरांत नया जीवन, नया शरीर और नई शक्ति प्राप्त होगी। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म और ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रश्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों के बदले नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, उपयोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होना था, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही सकती थी। इसलिए अर्जुन को यदि उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है या उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक स्वाभाविक स्थिति है। इस श्लोक में धीर व्यक्ति की व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है। जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह व्यक्ति धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय था, परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उन्मुक्त भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसे का तैसे भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबितवाद का सिद्धांत व्यवृत्त किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। यह विशिष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य और चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विशिष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि 4th अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते, यानी परमेश्वर और जीव कभी भी एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उसमें उपदेशक तथा उपशिष्ट
होने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो ये इस श्लोक से साफ हो जाता है कि भगवान और जीव कभी भी एक स्तर पर नहीं हो सकते। भगवान की एक अपनी लेवल होता है और हम उस लेवल से बहुत निम्न स्तर पर होते हैं, क्योंकि मैंने पहले वाले श्लोक में भी बताया था, भगवान समुद्र की तरह विशाल हैं और एक बाल्टी जल यदि निकाल लिया जाए समुद्र से तो हम उस एक बाल्टी जल की तरह हमारी आत्मा होती है। तो यानी परमात्मा बहुत विशाल काय होते हैं और हम उनका एक अंश मात्र होते हैं। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही हिस्सा, परंतु वो अंश मात्र है। परमात्मा हमसे कहीं कहीं विशाल, कई गुना अधिक है। इसलिए परमात्मा और आत्मा कभी भी एक स्तर पर नहीं हो सकती है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।